क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा, करा कि अ सिलेंड्रिकल वेसल 32 सेंटीमीटर हाई एंड 18 सेंटीमीटर एज द रेडियस ऑफ द बेस इज फिल्ड विथ सैंड। करा कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उसका हाइट है 32 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर और कहा कि वो बालू से पूरी तरीके से भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है और यहाँ पे इसका रेडियस और हाइट दे रखा है। यहाँ पे इसके रेडियस दे रखा था 18, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 32 सेंटीमीटर। अब बोला कि ये पूरी तरीके से सैंड से भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से बालू से ये भरा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। कह रहा है कि इस बकेट को ग्राउंड पे खाली किया गया है और उसमें जो बालू था उससे क्या बनाया गया था, एक कोनिकल हीप बनाया गया है सैंड का। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो भी बालू था उसको जमीन पे मतलब खाली कर दिया और उस बालू से एक कोनिकल हीप बनाया, इस तरीके का शेप बनाया है कोन जैसा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोनिकल हीप का हाइट है 24 सेंटीमीटर तो बताइए कि इसके बेस का रेडियस क्या होगा। यहाँ पे इसके हाइट को मान लीजिए कैपिटल एच और इसका वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो बोला इसका रेडियस क्या होगा, इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर का वैल्यू ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि इसके अंदर जितना भी सैंड था उसी सैंड का यूज करके एक कोनिकल हिप बनाया है। तो बताइए कि इस सैंड का वॉल्यूम इससे जो कोनिकल हिप बनाया तो ये इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब यहाँ पे कहिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों लिख दिए, क्योंकि इसमें जितना भी सैंड था उसका शेप कैसा है, जैसे इस सिलेंड्रिकल में, जैसे सिलेंड्रिकल वेसल में अगर सैंड रहेगा तो उस सैंड का शेप तो सिलेंडर जैसा ही रहेगा ना। तो इसमें जितना भी सैंड है तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेगा, तो सिलेंडर के वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। अब फिर इसी सैंड को आप बना दिए कोन के शेप का, तो इस सैंड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये कोन के शेप का है तो कोन वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर और हाइट आपको कैपिटल एच लेना है। पाई से कटेगा पाई, स्मॉल आर यहाँ पे देखिएगा 18 है तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 और स्मॉल एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए 32, तो यहाँ पे आएगा 32। इस तरफ हो जाएगा 1/3 इंटू कैपिटल आर तो आपको निकालना ही है और कैपिटल एच 24 है। तो यहाँ पे 3 से ये कटेगा 8 बार में और 8 से कटेगा ये 4 बार में। तो यहाँ पे हो गया 18 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए, तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट में बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे रूट निकालिए तो 2 18 से एक 18 बाहर निकलेगा और 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 2। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 36 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा रेडियस 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर इच। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा और कोन का हाइट दे रखा है और उसके बेस का डायमीटर भी दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये कोन है और यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है, तो यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर। तो ये वाला हो जाएगा रेडियस
8 सेंटीमीटर, यही होगा ना। तो जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, तो यहाँ पे निकालना है तो आपको सबसे पहले एल निकालना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ए ओ बी, तो सबसे पहले आप एल का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए ओ बी में, यहाँ पे आपको चलना होगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे 90 बना, तो 90 के सामने ये जो एल है हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल तो आपको निकालना ही है, एच का वैल्यू है 15 और 15 का स्क्वायर 225 और रेडियस है 8 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289, इसका रूट निकालिएगा तो ये आएगा 17 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसका स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे एल का वैल्यू आ गया 17। तो जब एल पता चले गया तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रहेगा, रेडियस 8 है और एल का वैल्यू 17। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं आएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए करा कि अ राइट ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर is rotated about the side of 3 सेंटीमीटर to form a cone। करा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके साइड दे रखा है 3, 4, 5 सेंटीमीटर और फिर बोल रहा है कि इसको साइड 3 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट किया गया है और एक कोन बनाया गया है। तो बताइए कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज। तो जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे इसका साइड है 3, 4, 5। तो ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है ये हाइपोटेनस होगा, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बाकी 3 को हम यहाँ पे ले लेते हैं और 4 यहाँ पे हो जाएगा। और इसका एक केस और हो सकता है, 3 को आप यहाँ पे लीजिएगा तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों केस से आपको बना के दिखाएंगे। यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर और अब की बार हम 3 को यहाँ पे ले लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, बोला कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को साइड 3 सेंटीमीटर के लॉन्ग रोटेट किया गया है। तो साइड 3 सेंटीमीटर ये वाला है ना, तो जब इसके लॉन्ग आप रोटेट करिएगा ना तो क्या होगा कि ये साइड तो यहीं के यहीं रहेगा और इधर वाला जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इधर आ जाएगा। आ रहा बस समझ में। जैसे इसके लॉन्ग अगर आप रोटेट करें तो ये तो यहीं के यहीं रहेगा, लेकिन इधर जितना भी दिख रहा है वो सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और यहाँ पे इसको मिलाइए ये बेस को। तो देखिए आपको कौन जैसा दिखने लगा। तो 3 सेंटीमीटर साइड के लॉन्ग रोटेट हुआ था तो ये साइड यहीं की यहीं है और उस तरफ जितना भी पोर्शन था सारा का सारा इधर आ गया। तो ये वाला हो जाएगा एल स्लैंट हाइट, ये वाला हो जाएगा कौन का रेडियस और ये वाला जो ये था क्या परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था और ये बेस था। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कौन के लिए हाइट का काम करेगा, नहीं करेगा, ये कौन के लिए हाइट का काम करेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए हमसे वॉल्यूम पूछा है तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अरे ये वाला दोनों सेम ही रहेगा ना। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, जो एल होता है वो हाइपोटेनस हो जाता है और जो रेडियस है वो बेस होगा और जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होगा। यानी जो हाइपोटेनस है वो स्लैंट हाइट बन गया, जो बेस है वो रेडियस बन गया और जो परपेंडिकुलर था वो हाइट बन गया। वहीं यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा 4, ये वाला जो बेस है वहीं रेडियस हो जाएगा और इसका हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हुआ।
अब इसका वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं। और पहले आप इसको देख लीजिए, अगर आप 3 को यहाँ पे मानते हैं और इसको अगर आप 3 के एलोंग रोटेट करिएगा तो क्या होगा। तो देखिए ये जो 3 सेंटीमीटर वाला जो साइड है वो यहीं के यहीं रहेगा और ऊपर में जितना ही पोर्शन दिख रहा है सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे इसको मिला दीजिए, ये था हाइपोटेनस, ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, इस कोण के लिए कोण आप देखिए आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये वाला है जो रेडियस का काम करेगा और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हाइट का काम करेगा और ये वाला स्लैंट हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो एल हो गया और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो रेडियस बन गया। देख रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर था वो कोण के लिए रेडियस का काम करने लगा और ये जो बेस था वो हाइट का काम करने लगा। यहाँ पे बेस हो गया हाइट। तो यही यहाँ पे कन्वर्ट होता है, जो कि आप फिगर में ही साफ साफ, इसको रटने का जरूरत नहीं है, इसको आप साफ साफ फिगर में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल का वैल्यू हो गया 5 और रेडियस का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 3 है ना, तो यहाँ पे हाइट का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखिए सेम ही चीज़ आया था, L5 यहाँ भी L5, रेडियस 4 यहाँ भी रेडियस 4, हाइट 3 यहाँ भी हाइट 3 ही आया है। यानी दोनों कोण का वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। तो कहने का मतलब या तो आप 3 को यहाँ 4 को यहाँ रखिए या फिर 3 को यहाँ 4 को यहाँ रखिए, जो कोण बनेगा उसका वॉल्यूम सेम ही आएगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोण। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस देखिए रेडियस 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और हाइट 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे आप आंसर को सुधार लीजिएगा, आंसर में ऑप्शन ए दिया है जो कि गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। एक सिलेंडर है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 264 और उसी सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 924। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे CSA का वैल्यू दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर और इसी सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 924 मीटर क्यूब। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट इज, तो कह रहा है कि इसके डायमीटर का हाइट के साथ रेशियो बताइए क्या होगा। यानी कहने का मतलब D/H पूछा है, तो यहाँ पे D/H इक्वल टू वाट, तो यही आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए ना साफ साफ बोला है कि द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट, यानी इसके डायमीटर का हाइट के साथ रेशियो क्या होगा, तो D/H। डायमीटर का हाइट के साथ रेशियो क्या होगा, D/H ही ना, तो आपको D/H निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r और हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h। तो जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना है। जैसे CSA दे रखा है तो CSA से ही चलिए, पहले CSA दे रखा है 264 और यहाँ पे बताइए सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRh इक्वल टू हो जाएगा 264। 2 से इसको काटिए, ये कटेगा 132 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा πRh इक्वल टू 132 और ये इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आप पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आपका मर्जी। हम यहीं पर इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिएगा एक वॉल्यूम दे रखा था तो वॉल्यूम को लेकर चलिए, वॉल्यूम इक्वल टू है 924, तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है πr² h इक्वल टू 900
24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे पाई आर एच का वैल्यू आपको पता है ना, तो पाई आर एच इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पाई आर एच इंटू आर। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर था तो मतलब 2 गो आर है, तो पाई आर एच इंटू आर, तो फिर आर इंटू आर करेगा तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि पाई आर एच का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाए इक्वल टू 924। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 से पाई आर एच का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पाई आर एच का वैल्यू कितना है 132, तो यहाँ पे हो जाएगा 132 इंटू आर इक्वल टू 924। अब यहाँ पे इसको काटिए, ये कटेगा 7 बार में, तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 7 मीटर हो जाएगा। अब आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए पुट आर इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एच इक्वल टू है 132। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह 7, एच आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा 7 और 22 से इसको काटिए, ये कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ से रेडियस आपको पता चल गया और हाइट भी आपको पता चल गया। और हमसे पूछा था d/h का वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला d/h। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना, तो यहाँ पे हो गया d इक्वल टू 2r और नीचे h की जगह h। अब वैल्यू पुट करिए, तो 2 इंटू रेडियस का वैल्यू 7 आया है, तो यहाँ पे 7 और हाइट की जगह 6, इसको काटिए 3 बार में, तो यह आ जाएगा 7/3। यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:3। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए करा कि अ सिलेंडर विथ बेस रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। करा कि एक सिलेंडर है और उसका बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। फिर बोला कि उसको मेल्ट करके एक कोन बना दिया और कोन का हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो करा कि द रेडियस ऑफ द कोन इज, तो बताइए कोन का रेडियस क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सिलेंडर है और इसको मेल्ट करके कोन बना दिया है, तो यहाँ पे इसको शो कर दीजिए। जैसे इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच। तो यहाँ पे दे रखा है ना रेडियस 8 है और हाइट 2 है, तो ये वाला हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हाइट है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला इसको मेल्ट करके कोन बनाया है और यहाँ पे कोन का हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो इसके एच को स्मॉल एच मानिए, इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि बताइए इस कोन का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करिए, हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, तो कैपिटल आर का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8 और कैपिटल एच का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आएगा 1/3। स्मॉल आर का वैल्यू आपको निकालना है और स्मॉल एच का वैल्यू 6 है। यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू 8 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8 इक्वल टू आर। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 8 से 1 8 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही होगा कोन का रेडियस। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिए करा कि द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो
64:27। कह रहा है कि दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वो कितना है, तो 64:27 है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो स्फीयर बना लीजिएगा और एक का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर और एक का रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 और इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, यानी V1/V2 का वैल्यू दे रखा है और ये है 64/27, यही दे रखा है। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, तो बताइए कि ये दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जैसे इसका सरफेस एरिया S1 मान लेते हैं और इसका सरफेस एरिया S2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि S1/S2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसी से पहले आपको चलना है। जैसे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो इसी से आपको चलना है। तो बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3। और इस स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे आपको कैपिटल आर लेना है, तो 4/3πr3 इक्वल टू हो जाएगा 64/27। यहाँ पे 4/3 से कटेगा 4/3 तो ऊपर में स्मॉल r⁻3 नीचे में कैपिटल R⁻3 इक्वल टू 64/27। यहाँ पे 3 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा स्मॉल r/कैपिटल R इक्वल टू 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा 64 और नीचे में हो जाएगा क्यूब रूट 27। तो यहाँ पे बताइएगा 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का 3, यानी स्मॉल r/कैपिटल R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/3। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, पहले इसका सरफेस एरिया बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। इसके बाद देखिए अब इसका सरफेस एरिया बताइए इस स्फीयर का। तो यहाँ पे कैपिटल R है तो ये हो जाएगा 4πR²। यहाँ पे 4π से कटेगा 4π तो ये ऊपर में स्मॉल r² नीचे में कैपिटल R²। तो इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल r/कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r/कैपिटल R का वैल्यू कितना 4/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 16:9। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ 3 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। यहाँ पे कह रहा है कि 3 मेटेलिक स्फीयर है और तीनों का रेडियस यहाँ पे दे रखा है। फिर बोला कि तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है। तो बताइए कि उस सिंगल स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप फिगर में समझिए, जैसे ये 3 स्फीयर है और यहाँ पे तीनों का रेडियस दे रखा है। तो जैसे मान लेते हैं एक का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, और बोला कि तीनों स्फीयर को मेल्ट करके, तीनों स्फीयर के मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है। तो यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो बोला कि इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रेडियस को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और फिर इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है। तो ये तीनों स्फीयर का वॉल्यूम और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इतना बात तो आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो 4/3πr⁻3 क्योंकि इसका रेडियस R1 है। फिर इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा 4/3πr⁻2 इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा 4/3πr⁻3 और ये इक्वल होगा इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा 4/3π⁻3।
तो यहाँ पे ये तीनों स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा इस स्फीयर के वॉल्यूम का। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई, तो यहाँ पे बचेगा R1 पे पावर 3 प्लस R2 पे पावर 3 प्लस R3 पे पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई R3। अब देखिए 4/3 पाई से कटेगा 4/3 पाई। यहाँ पे R1 R2 R3 पहले इसको लिख लीजिए, R1 पे पावर 3 प्लस R2 पे पावर 3 प्लस R3 पे पावर 3 इक्वल टू कैपिटल R पे पावर 3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो देखिए R1 का वैल्यू 6 है, तो 6 पे पावर 3 कितना होगा, 6 पे पावर 3 होगा 216। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा ना तो इतना ही आएगा। फिर R2 का वैल्यू है 8, तो 8 पे पावर 3 यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 512। फिर R3 का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 पे पावर 3 यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 1000 इक्वल टू RQ। तो यहाँ से हो जाएगा RQ इक्वल टू, इसको ऐड करिए तीनों को तो यह आएगा 1728। तो यहाँ पे 3 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 1728। और बताइए 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, अगर आपको क्यूब याद है तो 12 का क्यूब होता है 1728, तो इसका क्यूब रूट 12 हो जाएगा। और देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करिए ना कि सबसे आसान तरीका है आप इसका फैक्टराइज निकाल लीजिए। इस तरीके से पहले 2 से लगाइए और फिर इस तरीके से आप निकालते चल जाइए, जैसे यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे आएगा 8 6 4, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पे आएगा 4 3 2, फिर 2 से लगाइए तो 2 1 6, फिर 2 से लगाइए तो 108, फिर 2 से लगाइए तो 54, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27, फिर 3 से लगाइए तो 9 और फिर लगाइए 3 से तो 3। तो यहाँ पे इसको लिखिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ये क्यूब रूट, यहाँ पे सबको लिखिए 2 आया है 1 2 3 4 5 6 बार और 3 आया है 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 6 बार और 3 आया है 3 बार। और आपको पता है क्यूब रूट में 3 का पेयर लगेगा, तो ये 3 और ये 3 से 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 को 2 से 1 2 बाहर आएगा, फिर ये 3 को 2 से 1 2 बाहर आएगा और यहाँ पे ये 3 को 3 से 1 3 बाहर आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमसे देखिए हमसे यहाँ पे बोला था कि इसका डायमीटर क्या होगा, डी का वैल्यू, तो यहाँ पे डायमीटर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, रेडियस का 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12 डेट मीन्स 24 सेंटीमीटर। तो ये जो नया वाला जो स्फीयर बना उसका डायमीटर आएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिएगा करा कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर 12 सेंटीमीटर ईच। देखिए कह रहा है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। जैसे यहाँ पे समझिए एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, और यहाँ पे बोला कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, और यहाँ पे सिलेंडर का हाइट और डायमीटर दोनों है 12 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसके रेडियस को स्मॉल आर मान लीजिए, हाइट को स्मॉल ए, तो इसका डायमीटर भी है 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी है 12 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर है 12 तो रेडियस बताइए, रेडियस हो जाएगा 6, और यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो बताइए कि इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे बोला कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, यही बोला ना कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। तो यहाँ पे बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4πr²। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये होता है 2πrh। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे हो गया 4 × r²। और यहाँ पे देखिएगा स्मॉल r का वैल्यू 6 और h का वैल्यू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 × 12। 4 से काट दीजिए इसको 3 बार में, तो यहाँ से r² इक्वल टू हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 2 12 और 12 × 3 36। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा √36, इसका रूट आएगा 6, यानी कैपिटल R का वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ अ सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर ईच। देखिए कह रहा है कि एक ग्रेटेस्ट स्फीयर का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। अब वो जो स्फीयर है वो कहाँ से काटा गया है, तो एक सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड से काटा गया है, और यहाँ पे उसके बेस का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड है और यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है, हाइट है 1 यहाँ पे हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद बोला कि इस सिलेंड्रिकल वुड से एक स्फीयर काटा गया जो कि ग्रेटेस्ट स्फीयर होना चाहिए, मतलब बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा स्फीयर कैसे काटिएगा, ऐसा ही ना कुछ होगा, इस तरीके से कुछ ऐसा ही कटेगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम कुछ इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे ये वाला है 5 और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो 1 था। जैसे देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ इस तरीके से काटिएगा कुछ ऐसा, तो ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये स्फीयर काटना, इस तरीके से स्फीयर काटना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है वो आप सोचिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, जैसे स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इस तरीके से होता है और स्फीयर में ये वाला रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, यहाँ से नीचे ज्वाइन करेगा तो ये भी रेडियस, और ऊपर ज्वाइन करेगा तो ये भी रेडियस। यानी कहने का मतलब इधर जितना डिस्टेंस होगा इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस होगा स्फीयर में। इधर 2r है इसका डायमीटर, तो इस तरफ भी इसका जो हाइट बोलिए या डायमीटर बोलिए जो बोलिए ये भी 2r ही रहेगा, मतलब दोनों तरफ सेम रहता है। अब आप खुद सोचिए कि जैसे यहाँ पे दोनों तरफ टच किया इसको, जैसे स्फीयर इसको दोनों साइड को टच किया, तो यहाँ पे इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और तो ऊपर में भी तो 2 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो ऊपर में 2 सेंटीमीटर रहेगा। इधर जब 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये वाला भी 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना इस तरफ वाला इस तरफ दोनों डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब इसका डायमीटर आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इस तरफ भी आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो आप इस तरीके से कर लिए वो कैसे पॉसिबल है, ये वाला है 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी है 2 सेंटीमीटर, तो फिर ये वाला 5 कैसे हो गया, तो 5 जब ये है तो ये और बड़ा रहेगा ना, ये सिलेंडर क्या रहेगा और बड़ा रहेगा, क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो ये 5 है, तो ये वाला लेंथ और बड़ा रहेगा। तो ये फिगर इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बन सकता है। बात क्लियर हो गया होगा। तो अब बोला कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे रेडियस भी तो इसका 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। यहाँ पे ये स्फीयर कुछ इस तरीके से हो गया और इसका रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, ये कट के इससे बाहर निकला है। तो यहाँ पे बोला था कि इसी स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 πr³
तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस है 1 तो 1 पे पावर 3, तो 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा ना, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई, सिर्फ यहीं। तो देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखिए करा कि अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। करा कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें कुछ पानी है। जैसे यहाँ पे आप फिगर को देखते चलिए, जैसे ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, अब बोला कि इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये बोला देखिए यहाँ पे इसके रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल आर मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज लोअर्ड इनटू द वाटर अंटिल इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड। कह रहा है कि एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और उसको पानी में डुबाया गया है, लोअर्ड का मतलब डुबाया गया है, और तब तक डुबाया गया है तब तक कि वह पूरी तरीके से डूब ना जाए। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे बोला कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके रेडियस को आप मान लीजिए स्मॉल आर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इस स्फीयर को इसमें डुबाया गया है, तो यहाँ पे इसको इसमें डुबाइए, तो इस तरीके से ये डूब जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे बोला कि तब तक डुबाया गया तब तक ये पूरी तरीके से ना डूब जाए, तो देखिए ये पूरी तरीके से डूब गया ना। तो इसके बाद पढ़िए, करा कि द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज बाई, तो इसको जब इसमें डुबाइएगा तो वाटर का लेवल ऊपर की ओर उठेगा ना। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इस वाटर का लेवल ऊपर की ओर कितना उठेगा। जैसे इसको यहाँ पे समझिए, जैसे इसको आप यहाँ पे डुबा दिए तो पानी मान लीजिए अभी यहाँ पे है ना, अब डुबाने के बाद पानी यहाँ पे आ गया, इसको हम रेड से हाईलाइट करते हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। इस तरीके से देखिए, तो पहले वाटर था यहीं तक, ये वाला जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें स्फीयर को डुबाएं तो वाटर का लेवल यहाँ से हो गया यहाँ, तो कितना राइज हुआ, यही वाला वाटर का लेवल राइज हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यही वाला आपसे पूछा कि इस स्फीयर को इसमें डुबाने के बाद वाटर का लेवल कितना ऊपर की ओर उठेगा, ये वाला आप मान लीजिए स्मॉल एच। तो यही स्मॉल एच का आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। एक स्फीयर था जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था, उसको इस वाटर में डुबाया तो बोला कि वाटर का लेवल कितना ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको तो एक चीज़ पता ही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप वाटर में डुबाते हैं तो वो पानी कितना ऊपर उठेगा, जितना कि उस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे स्फीयर को डुबाए हैं तो ये वाटर का लेवल कितना ऊपर की ओर उठेगा, तो इस स्फीयर का जितना कैपेसिटी है, मतलब इस स्फीयर के अंदर जितना पानी आ सकता है उतना पानी ये ऊपर की ओर उठा देगा। आ रहा बात समझ में, मतलब ये अपने कैपेसिटी के इक्वल वाटर ऊपर की ओर उठा देगा। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस स्फीयर का वॉल्यूम और जितना पानी ऊपर उठा उस पानी का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्फीयर को डुबाने के बाद ही ना ये वाला जो रेड वाला वाटर आपको दिख रहा है ये ऊपर की ओर आया है। पहले तो पानी यहीं तक था, लेकिन जैसे ही इस स्फीयर को इसमें आप डुबाएं तो पानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्फीयर का वॉल्यूम और जितना पानी ऊपर उठा उस पानी का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इतना बात तो क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट राइज टू 8 सेंटीमीटर। पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। स्फीयर का वॉल्यूम और जितना पानी ऊपर उठा 8 सेंटीमीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पानी का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्फीयर को डालने के बाद ही ये वाला पानी ऊपर की ओर उठा है। तो जितना पानी ऊपर की ओर उठा उस पानी का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, और ये जो पानी ऊपर की ओर उठा इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो वाटर है ये भी तो सिलेंडर के शेप का ही है ना। अगर इसको हम ऐसे कर दें और यहाँ पे भी
तो देखिए तो ये भी तो सिलेंडर के शेप का ही है ना, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस वही होगा जो बेस में है 4, तो यहाँ पे भी रेडियस 4 ही रहेगा और हाइट h हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे रेडियस कैपिटल R है तो कैपिटल R लिए हैं, पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और स्मॉल r का वैल्यू देखिए 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 × 3 और कैपिटल R का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 और h तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा 3, 4 से काटिए 4, यहाँ पे 3 × 3 9 = 4h। तो बताइए h इक्वल टू कितना, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 सेंटीमीटर। तो वाटर का जो हाइट होगा वो होगा 9/4 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर पानी ऊपर की ओर राइज होगा। तो यहाँ पे देखिए 9/4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे देखिए करा कि 12 स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड फ्रॉम मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हाइट। करा कि एक सॉलिड सिलेंडर है और इसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, और बोला कि इस सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके 12 स्फीयर बनाया गया है और सबका साइज एक जैसा ही है। तो करा कि द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज, तो बताइए कि प्रत्येक स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। जैसे देखिए ये एक सॉलिड सिलेंडर है और यहाँ पे इसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो यहाँ से बता दीजिए इसका रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और हाइट को मान लीजिए स्मॉल h। तो बोला कि इस सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बनाया है, टोटल कितना स्फीयर, 12 स्फीयर बनाया है, इस तरीके से देखिए, और सबका स्फीयर का साइज है जो एक जैसा ही है। यहाँ पे हम आगे डॉट डॉट करते रहे। और यहाँ पे आप रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R, ठीक है, तो सबका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R ही, इस तरीके से। तो हमसे बोला कि बताइए कि प्रत्येक ये स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, प्रत्येक स्फीयर का डायमीटर आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर को मेल्ट करके 12 स्फीयर बनाया है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और ये जो 12 स्फीयर बना उस स्फीयर का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 12 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा ही ना, सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 12 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। और यहाँ पे बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h, और स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R पे पावर 3। पाई से कटेगा पाई, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू देखिए 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 8, हाइट 2 है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट दीजिए ना 3 से 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 और कैपिटल R तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे 4 से कटेगा 2 बार में, फिर 4 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो 8 = R³। यहाँ पे क्यूब को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 ना, तो यहाँ पे इसका रेडियस आएगा 2 सेंटीमीटर। हमसे बोला था डायमीटर क्या होगा, तो आपको पता ही है डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, यानी प्रत्येक स्फीयर का जो डायमीटर आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिए करा कि अ सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर is melted and recast into a cone with diameter of the base as 12 सेंटीमीटर। करा कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है और उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है और यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R,
तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इसको मेल्ट कर दिया और उसको रिकास्ट किया है किसमें, तो एक कोन में, मतलब इस स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके एक कोन बनाया है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और कोन के बेस का डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, यानी ये वाला है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस स्मॉल आर और इसका वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका हाइट h मान लीजिए। तो यहाँ पे आपसे बोला कि द हाइट ऑफ द कोन इज, तो बताइए कोन का हाइट क्या होगा, यानी आपसे h का ही वैल्यू पूछा है, हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्फीयर को मेल्ट करके बनाया है कोन, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिएगा पाई से कटेगा पाई, 3 से कटेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, और एच तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको काटिए 3 से 2 बार में, फिर 3 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 इंटू 2 4, अब 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 इक्वल टू एच, यानी कोन का जो हाइट आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखिए करा किया हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। करा कि एक हॉलो स्फीयर है और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर दे रखा है। इंटरनल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, और उस हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके एक कोन बनाया है और उस कोन के बेस का जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज, तो बताइए कोन का हाइट क्या होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, पहले आपको ये समझना होगा कि हॉलो स्फीयर होता कैसा है। जैसे हॉलो स्फीयर को आप इमेजिन करने का प्रयास करिए। इसको इमेजिन करने के लिए आप यहाँ पे जैसे एक जो बॉल होता है ना, कोस्को बॉल जिसको हम बोलते हैं, कोस्को वाला जो बॉल होता है ना जो उछलता है, प्लास्टिक वाला बॉल नहीं, कोस्को वाला बॉल, तो उसी को आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, काहे कि कोस्को वाला बॉल को अगर आप बीच से फाड़ दीजिएगा तो उसमें थोड़ा थिकनेस होता है, नहीं तो आप उसको देखिएगा बीच से फाड़ के, तो ये जो बॉल होता है उसमें आपको थोड़ा सा थिकनेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हम डबल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये थिकनेस ही है। तो यहाँ पे देखिए जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाइएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इसको हम बार बार बोल रहे हैं इमेजिन करिए, और वहीं गेंद को आप इमेजिन करिए, कोस्को वाला बॉल को, उसी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉलो स्फीयर है और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेडियस और ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिएगा इंटरनल डायमीटर है 4, तो बताइए इंटरनल रेडियस कितना 2 हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 8, तो यहाँ से बताइए एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 4 होगा ना, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और बोला कि इसको मेल्ट करके एक कोन बना दिया, तो ये देखिए इस तरीके से एक कोन बना दिया है, और बोला कि कोन का जो डायमीटर है वो है 8, ये वाला डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस को मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बोला कि बताइए इस कोन का हाइट क्या होगा, ये एच का वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। जैसे इस हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके बनाया कोन, तो इस स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। लेकिन अब सवाल यह होता है कि इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकलेगा कैसे। तो देखिए
एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये हॉलो स्फीयर में जो भी मटेरियल है उसी मटेरियल का यूज करके कौन बनाया है ना, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। जैसे बोला कि इस हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके कौन बना दिया, तो इस हॉलो स्फीयर में जितना भी मटेरियल यूज हुआ था उसी मटेरियल का यूज करके कौन बनाया है ना। तो यहाँ पे आपको ये हॉलो स्फीयर में जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसी का वॉल्यूम सिर्फ आपको निकालना है। आ रहा बात समझ में, इस हॉलो स्फीयर में जितना मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का ही वॉल्यूम आपको सिर्फ निकालना है, क्योंकि उसी मटेरियल का यूज करके कौन बनाया गया है। तो देखिए इस मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो आप वहीं बॉल को इमेजिन करने का प्रयास करिए। जैसे ये जो हॉलो स्फीयर है वो एक बॉल है, कोस्को वाला बॉल है। तो देखिए ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये वाला सरफेस, ये हो जाएगा ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। और बॉल में क्या होता है, अंदर से वो खाली ही रहता है ना, बॉल जो आप देखें वो अंदर से क्या रहता है, खाली रहता है। तो ये हो गया अंदर वाला पोर्शन जो कि खाली है। और ये जो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये थिकनेस का काम करेगा, ठीक है। और ये जो थिकनेस का काम करेगा, तो यही तो मटेरियल है जिससे बॉल बना है, यही ना मटेरियल है। जैसे बॉल को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये जो हम ब्लैक जो कर रहे हैं यही तो मटेरियल है जिससे बॉल बना है। काहे कि ये हो गया ऊपर वाला सरफेस, ये वाला हो गया अंदर वाला सरफेस, अब बीच में तो खाली ही रहता है, ठीक है, बीच में तो खाली ही रहता है। तो यही वाला मटेरियल है ना जिसको यूज करके गेंद बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको इसी मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है जो यहाँ पे हम शेडेड किए हैं। अब आपको कुछ कुछ आ रहा होगा समझ में। अब बताइए इस मटेरियल का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये जो शेडेड किया हुआ है। तो इस मटेरियल का वॉल्यूम आप कैसे निकालिएगा, तो ये यहाँ पे आपको दो स्फीयर दिख रहा है साफ साफ, एक अंदर से और एक बाहर से, नहीं दिख रहा, ये वाला एक अंदर से स्फीयर आपको दिख रहा है और एक बाहर से स्फीयर दिख रहा है। तो पूरा जो बाहर वाला स्फीयर मतलब बड़ा वाला जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम में से ये छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो इस मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में, जैसे पूरा बड़ा वाला स्फीयर के वॉल्यूम में से ये छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला मटेरियल का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर लिखा गया है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको समझना है कि इस स्फीयर में जो भी मटेरियल है उसी का वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हॉलो स्फीयर लिखा गया है तो ये नहीं समझना है कि पूरा हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकल रहा है, ये जो मटेरियल यूज हुआ है उसी का वॉल्यूम सिर्फ निकल रहा है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो पूरा बड़ा वाला स्फीयर के वॉल्यूम में से, तो बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर पे पावर 3 माइनस, और अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करिए तो 4/3 पाई स्मॉल आर पे पावर 3। और यहाँ पे बताइए इस कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई, यहाँ पे रेडियस है r1, तो r1 का स्क्वायर इंटू h, ऐसे है ना। तो यहाँ पे 4/3 पाई ले लीजिए कॉमन, तो कैपिटल आर पे पावर 3 माइनस स्मॉल आर पे पावर 3 इक्वल टू 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h। अब देखिए पाई से कटेगा पाई, 3 से कटेगा 3, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू कैपिटल आर पे पावर 3 है, तो कैपिटल आर का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 पुट करिए तो 4 पे पावर 3 कितना 64 माइनस स्मॉल आर का वैल्यू है 2, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे है r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए r1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पुट करिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और h तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 56 इक्वल टू 16 इंटू h। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से इसको काटिए पहले 4 बार में, फिर 4 से ये कट जाएगा 14 बार में, यानी 14 इक्वल टू h। तो इसको आप बोल सकते हैं h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी कोण का जो हाइट आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे देखिए
करा कि अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन डायमेंशंस 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इनटू अ स्फीयर। करा कि एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जिसका डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है, तो डायमेंशन से ही आपको पता चल रहा है कि एक क्यूबाइड के शेप का होगा, और उसको फिर मोल्डेड किया है किसमें, तो स्फीयर में कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ पे फिगर से भी आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जो कि क्यूबाइड के शेप का है, लेंथ 49, ब्रेथ 33 और हाइट 24। फिर बोला कि इसको कन्वर्ट किया है किसमें, तो स्फीयर में। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो बताइए कि इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं स्मॉलर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहाँ पे बताइए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो लेंथ है 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 33 इंटू 24, और इस तरफ हो जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7, और रेडियस तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे r⁻3। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आप काटिए 11 से, देखिए 11 से कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। फिर यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8, और 8 से इसको काटिए 3 बार में। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 49 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया r⁻3 और 3 इंटू 7। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो r⁻3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो r⁻3 ही रहेगा, और यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू, क्यूब को उधर भेजिए तो ये बदल जाएगा क्यूब रूट में। 49 को आप 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और एक 7 यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, और 3 वाला को एक जगह 3 इंटू 3। और आपको पता ही है कि क्यूब रूट में 3 का पेयर लगता है, 3 से 1 बाहर आएगा, तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 3 7 से 1 7 बाहर, और 3 3 से 1 3 बाहर, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए।